हम लोग जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि कैसे हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था ये मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कि अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो है इस तरीके से अगर दिया गया है, तो इसमें से सबसे पहले ये जो है जीरो था अप्रोक्सीमेशन में हम लोग चाहे तो जीरो लेंगे, वन लेंगे, एक्स लेंगे या एफ एक्स लेंगे, इस टाइप से लेते हैं। वैसे जीरो तो अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ भी लेक टेक कर सकते थे, ये हम लोग देख रहे थे लास्टली। और उसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब फाइंड करना रहेगा तो ये जो जीरो तो अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग अपने इच्छा से टेक करेंगे इस तरीके से, ऐसा लेंगे जिससे इंटीग्रेशन करने में आसानी है। पहला प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए, इसके बेस पे टेक करेंगे। और यहाँ से u1x फाइंड कर लिए, u2x फाइंड कर लिए, और इसी तरीके से un फाइंड किया, यानी कि nth अप्रोक्सीमेशन जो है ये फाइंड कर सकें। और जो सोल्यूशन होगा वो फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए हैं एक तरीके से सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन u1 u2 u3, इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा इस तरह का सिचुएशन में ये जो होगा ये कन्वर्ज करेगा, और जहाँ पे कन्वर्ज करेगा वो एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन ही हमारा सोल्यूशन होगा इंटीग्रल इक्वेशन वन का। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे देखे थे किस तरीके से ये वर्क कर रहा था, और इसके जो सोल्यूशन थे ये आया था ई पे पावर एक्स। इसको दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट किए थे कि ये जो दिया गया जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इस इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग क्या किए थे, कन्वर्ट कर दिए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड किए थे, तब भी आया था ई पे पावर एक्स। ये भी एक रिजल्ट कि हाँ उस वे से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे था पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन। पिकार्ड्स में और जनरल जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पिकार्ड्स में कहता है कि जो हम लोग जीरो अप्रोक्सीमेशन जो लेते हैं वो पिकार्ड्स में कहता है जो एफ एक्स के जगह पे होगा वो ले लो, यानी कि यहाँ पे एक्स लेंगे सिंपली। ऐसे यूनिट यू नॉट एक्स को लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में कहलाएगा। और उसी जीरो अप्रोक्सीमेशन को अगर एफ एक्स टेक कर ले, यहाँ पे जो रहेगा वो अगर टेक करते हैं तो वहां से अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, पिकार्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इस क्वेश्चन को दिए थे बनाने के लिए, कोई बनाए हैं, ऐसा है कोई? हम्म। नहीं बनाना है ना? कुछ प्रॉब्लम है लास्ट क्लास से? चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम भी नहीं है, बन भी नहीं रहा। चलो देखते हैं इसको। पहला जो है अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या किए थे, फाइंड कर लिए थे यहाँ पे यूनोट एक्स ये टेक कर लिए थे। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग इस तरीके से इस वे में हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि अगर ऐसा टेक कर रहे हैं तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अब जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी जो इसमें वेरिएबल्स होंगे, जैसे इसमें एक्स भी वेरिएबल है, तो एक्स के वेरिएबल के साथ जो भी रहेगा उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू एक्स ई पे पावर एक्स ई रेज टू माइनस टी टी डी टी। इस तरीके से तो ये एज ए कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अ, बाहर कर सकते हैं। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो टू एक्स ई रेज टू माइनस टी डी डी टी। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या होगा इसका। पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, यून टू पी के फॉर्म में रहता है, उस टाइप से यूज करेंगे। तो क्या आएगा, लेट से क्या, ओके देखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा टी इंटू इंटीग्रेशन करेंगे टी डी टी, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे टी डी टी, और जो भी है यहाँ पे फिर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी आएगा इसके यहाँ पे उसका अपर लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट इस तरीके से पुट कर देंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ
यहाँ पे माइनस टी है, ई रेज टू माइनस टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू ई रेज टू माइनस टी, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, ये माइनस ई रेज टू माइनस टी, 0 to x, यानी कि दिस इज x प्लस ई रेज टू एक्स। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस जीरो, जीरो पुट करेंगे ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जीरो प्लस ई रेज टू जीरो, दैट मीन्स एक्स प्लस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वन। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वन प्लस ई रेज टू एक्स। यहाँ से जैसा देख रहे हैं ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा क्या, ई पे पावर एक्स माइनस वन। ये पहला अप्रोक्सीमेशन है, ई पे पावर एक्स माइनस वन। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए तो देख रहे हैं एक अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए तो इतना टाइम लगा, तो टाइम तो लगेगा इसमें, इसलिए बोले थे इसको करके आएंगे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो हो जाएगा इज यू टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, उसके बाद ई रेज टू एक्स माइनस टी यू वन एक्स यू वन टी डी थी, दैट मीन्स एक्स हो जाएगा प्लस जीरो टू एक्स ई रेज टू एक्स माइनस टी और यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर टी माइनस वन डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई पे पावर एक्स हो गया, इसके साथ टी टी कैंसिल, और यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस टी डी टी। ओके, यहाँ से कांस्टेंट ई पे पावर एक्स जो है कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस जीरो टू एक्स, ई पे पावर एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस ई पे पावर माइनस टी डी टी, और ई पे पावर एक्स को क्या करेंगे बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है टी के रिस्पेक्ट में है तो वो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये हो जाएगा वन माइनस ई रेज टू माइनस टी डी टी, यानी कि x प्लस हो जाएगा ई रेज टू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा t प्लस ई रेज टू माइनस टी, लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट x इंटीग्रेशन में। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ई रेज टू एक्स और इंटू हो जाएगा x प्लस ई रेज टू माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस जीरो माइनस ई रेज टू माइनस जीरो, यानी कि x प्लस ई रेज टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस वन, दैट मीन्स x प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस वन माइनस ई रेज टू एक्स। ओके, ये रिजल्ट आ गया, यानी कि अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की जरूरत है कि कैसे अरेंज करें इसको, एन टर्म को लिखना है तो ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स माइनस वन है, यहाँ पे अभी आया है लेकिन थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से एक्स कॉमा ले सकते हैं तो एक्स जो हो जाएगा कॉमा हो जाएगा वन प्लस ई रेज टू एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस ई रेज टू एक्स। ओके, इस वे में यानी कि पीछे वाले से कुछ रिलेट कर सके ऐसा सिचुएशन, तो ई पे पावर एक्स माइनस वन है, इसको अगर रिलेट करना चाहते हैं तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये एक्स है वन प्लस ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स माइनस वन, बस ऐसा कर सकते हैं। कुछ तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है ऐसे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अब इन्हें टर्म को फाइंड करना थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो टर्म जो यहाँ पे फाइंड अगर करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से, इसी वे में अगर सोचते रहे तो क्या करेंगे, अगला टर्म को अगर फाइंड करें तो फिर ऐसा ही सिचुएशन होगा। नहीं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कॉमन अगर ये टेक करें, ये x माइनस वन
एक्स माइनस वन एक्स प्लस यानी वन प्लस एक्स माइनस वन ई रेस टू एक्स, ये आएगा। U3 फाइंड करो। U3 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई रेस टू एक्स माइनस टी, यहाँ पे U2 t dt। दैट मीन्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस टी, और इसके साथ यहाँ पे हो जाएगा, इसको जो है हम लोग टी वाले पार्ट को एक साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वन प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं वन प्लस टी प्लस टी माइनस वन ई रेस टू टी डी टी, यानी एक्स प्लस जीरो टू एक्स, ई रेस टू एक्स को बाहर कर देते हैं, ई पे पावर एक्स जीरो टू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ई पे पावर माइनस टी, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे टी इंटू ई रेस टू माइनस टी प्लस टी माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। फिर इसको इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह का प्रॉब्लम्स में और भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए, कि किस तरीके से डील करेंगे। तो इसको फिलहाल जो है हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, इसको जो है इसका जो सोल्यूशन होगा हम इसको बता देंगे अगले क्लास में कि आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, दूसरे क्योंकि ये लेंदी हो रहा है, देखो यहाँ पे पैटर्न जो है इस तरीके से मिल नहीं रहा है, वन प्लस एक्स प्लस हो गया एक्स माइनस वन ई रेस टू एक्स, फिर जब इसको करेंगे तो हो सकता है इसको करने से कुछ पैटर्न मिले। ये जो है ट्राई करेंगे आगे फाइंड करने के लिए इसी तरीके से, अगर कुछ पैटर्न मिलता है तो सही है, उसको एनी टर्म को फाइंड करेंगे उस वे से, फिर वो जो है उसको लिमिट फाइंड कर लेंगे और जो फंक्शन आएगा उसको टेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। और बाकी ये बनाए, ये तो सिंपल था, ये वाला दो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। बताना है इसको, क्या करें, इसको बनाना है या बताना पड़ेगा इसको, ये तो बता दो कम से कम। नो कमेंट। ठीक है, इसको रहने देते, बाकी का अगर इस पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगा। ये सब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये जो मेथड है इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। इसका इसका लिए दूसरा मेथड है तुम्हारा रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करके फाइंड करना। तो रिजोल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड करते हैं वो अगले क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास में इसको सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हर काम में मेथड्स है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मेथड्स रहेंगे। अब पहचानना कैसे है कि कैसे फाइंड करें, तो जहाँ पे इस तरह का रहेगा ई पेपर्स समथिंग पावर टाइप का, तो वहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल का यूज करके आसानी से उन सब चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको फाइंड कर सकते हैं सिंपल, जो अभी अप्रोक्सीमेशन किए उस तरीके से इसको कर लेंगे। यस सर, कर लेंगे। थोड़ा सा करके आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अब कोई बोलते नहीं है, हम बोल रहे हैं यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अब ये हो सकता है कि क्लासेस कम है तो भूल जाते होंगे, लेकिन ये तो रहेगा कि हाँ क्लास तो होगा ही, कम से कम एक दिन तो कम से कम हो ही रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़े कम से कम जितना भी सीख रहे हैं इस चीज़ को।
ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस मेथड में, मतलब इस वे में आगे बढ़ेंगे तो इससे जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और जो कन्वोल्यूशन टाइप का रहता है, कन्वोल्यूशन टाइप को भूल जाओ, ठीक है, ज़्यादा भी इसमें नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि जो वोल्टेरा इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप के या स्पेशल फॉर्मेट का जो इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा, उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज किया जाता है। क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन को फाइंड करने आता है? सीखे हैं कभी? कभी भी सिलेबस में कहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं। मिथिला यूनिवर्सिटी के अगर कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो उनके सिलेबस में है, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में, तो वो शायद पढ़े होंगे, और बाकी का तो शायद नहीं है ये। ओके, क्या किया जाए, इसको बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा, तो क्या होता है वो समझते हैं। बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इससे रिलेटेड। और इस ये जो है तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। कोई भी अगर सपोज करो कि इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है और उस फॉर्मेट में रहता है, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सोल्यूशन का पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे फाइंड करना है, किस वे से फाइंड करना है, तो ये डायरेक्टली नहीं कि हाँ ये सब जो पोर्शन है ये प्रैक्टिस वाले पोर्शन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे, अगला दिन भूल जाओगे श्योरली। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, क्या कैसे करें, कैसे कैसे प्रॉब्लम रहेगा तो किस तरीके का मेथड का यूज करेंगे, तो ये करना पड़ेगा इस तरीके से। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने की जो है हम लोग फाइंड करते हैं एक स्पेशल टाइप का जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगा इस तरीके से। एफ एक्स इज इक्वल यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 to x, कर्नल जो है इस तरीके से होंगे, और यू टी डी टी इस फॉर्मेट में अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा तो। एक्स टी अभी जो है इसी तरीके से था कि देखो कर्नल, देख रहे हैं? इसका यूज करके कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम्स को डील करने में, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को थ्रू अगर चल रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करेंगे, बहुत इजीली तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते उसको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो पहले माइंड में रहना चाहिए। हम पूछ रहे हैं फिर से, पढ़े हैं हाँ या ना, दो वर्ड होता है ना, उसमें से एक तो बता ही सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो सर बताएंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं मालूम मुझे। नहीं नहीं पता है, पढ़े ठीक है। सर। चलो ठीक है, तो हम बताते हैं इसको। फिर भी बहुत सा कि सिलेबस में है भी नहीं, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ का सिलेबस में होगा भी तो नहीं पढ़े होंगे, किसी का सिलेबस में है ही नहीं तब तो कोई बात नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन से समझ रहे होंगे, और लैप्लास तो ये क्या है, नाम है किसी का। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या करेंगे इसको, ये फंक्शन हमें दिया गया है, उस फंक्शन को एक स्पेशल तरीके से इंटीग्रेट करना, इस एक स्पेशल वे से इंटीग्रेट करना क्या कहलाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा उस फंक्शन का। बहुत सिंपल है, डिफिनीशन को यहाँ देखते हैं जल्दी से। इसी फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे जो इंटीग्रेबल होगा, या फिर अभी उतना नहीं सोचते इंटीग्रेबिलिटी से, सिर्फ अभी समझे फंक्शन है। डिफिनीशन में लेट, यहाँ पे हम लोग टेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ टी जो है कोई फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन, रियल फंक्शन,
डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। ऐसा लेने का रीजन है, मतलब वैसा फंक्शन जो टी के यानी कि जिसके डोमेन में ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, यानी इसके लिए क्या हो डिफाइन, इसके लिए डिफाइन हो जाए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए क्या हो जाए, वो डिफाइन हो, वैसा फंक्शन लेना है। अब कोई फंक्शन आर के लिए डिफाइन है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, इसके लिए तो डिफाइन होगा ही। जैसे साइन फंक्शन ले सकते हैं, साइन एक्स ले सकते हैं, कॉस एक्स ले सकते हैं, कोई पोलिनोमियल ले सकते हैं, वो सब है। वो पूरा का पूरा आर के लिए डिफाइन है, तो इसके लिए तो होगा ही। बस ये कह रहा है कि कोई एफ टी जो है फंक्शन है, रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन में जिसका डोमेन कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, जो डिफाइन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 के लिए, देन, ये तो फंक्शन को कैसा लेना ये बता रहा है। ओके, देन देन यहाँ पे जो आ, या फिर यहाँ डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन, इसके हेल्प से कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस, इसको शॉर्ट में स्मॉल एस इस टाइप से लिखते तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। बस, ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना, इसी फंक्शन को बोलते हैं क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ का लाप्लास, यानी जिसका लाप्लास फाइंड करेंगे वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐड होगा, और ये फिक्स रहेगा सबके लिए। इसको चेंज करते रहेंगे, जैसा एफ रहेगा उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स करेगा, और ये जो है फिक्स रहेगा, और ये जो लिमिट है वो भी फिक्स रहेगा। तो अब समझ सकते हैं कि टी ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करने का क्या मतलब था, क्योंकि यहाँ से 0 से इन्फिनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए। ओके, तो ये जो फंक्शन आया है, ये जो है ये सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, फॉर विच, ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, फॉर विच ये जो है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये प्रॉपर इंटीग्रल जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा, वैसे वैसे पी के लिए ये डिफाइंड है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो एस कर दो, एस होगा, यहाँ पे जो एस है, एस यहाँ पे जो टेक कर रहे हैं, ये कैसा किस किस एस के लिए डिफाइन होगा, तो जिसके लिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या रहे, वो डिफाइन हो, एग्जिस्ट करे, वैल्यू दे, ये इंटीग्रेट करके वैल्यू दे, इस टाइप का सिचुएशन होना चाहिए। इसको बोलेंगे क्या, दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देन द फंक्शन capital F of S, capital F of S is called Laplace transformation of F। अब इसका एक स्पेशल नोटेशन है, ये कैपिटल एफ एस नहीं है, इसका स्पेशल नोटेशन है, एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसके डिनोट करते हैं एल एफ, इस तरीके से एल एफ, इस टाइप से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो एल एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, ये वाला। दैट इज कहने का मतलब क्या हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एल फॉर लाप्लास समझेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ऑफ एस टी और एफ टी डी टी, ये इसको बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ये, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है कहीं प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड करना चाहते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं एफ टी इक्वल टू 5 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, ऐसे बाद में इसको
किसी भी कांस्टेंट के लिए सोचिए, 2 लेते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल इस तरीके से लिखेंगे, फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू डी टी, दैट मीन्स 2 इंटू जी इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी डी टी। इसको लिमिट, ये एक तरीके से क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो है अपर लिमिट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं लिमिट ए, अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ए टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी 0 टू ए ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, इस वे में ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट करते, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये ई पे पावर माइनस एस टी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एस क्या है, एस जैसे देखिए यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो एस यहाँ पे है या माइनस एस है, इसको कैसे समझेंगे, एज ए कांस्टेंट। क्लियर है, ये माइनस एस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 0 से लेके ए तक। अब एक बात और यहाँ देखना, एस अगर नीचे रखें इसका मतलब एस जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे 0 नहीं है फिलहाल ये। और देखते हैं क्या होगा, इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है ये जो एस होगा वैसे वैसे एस करिए जिसके लिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि आप ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिए एज ए लिमिट फॉर्म में, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए वैसे वैसे एस का यहाँ पे या वैलिड रहेगा वैसे वैसे एस के लिए। तो ये जो है, ये तो एस है, इसको पहले बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन एस लिमिट ए टेंस टू 0, और सॉरी ए टेंस टू इन्फिनिटी, ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस ऑफ एस ए, और ये हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिंपली 1, इस तरीके से। अब जो है ये लिमिट को वर्क करेगा, आधा इधर इसमें वर्क करेगा, इसमें तो 1 है तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन एस, लिमिट को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस ए माइनस 1। इसका जो वैल्यू है, इसका जो लिमिट है क्या होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर एस का वैल्यू क्या लिया जाए जिसके लिए एग्जिस्ट करे, कोई बता सकते हैं, ये पूरा वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, टारगेट हमारा यही है। नहीं, कुछ बोल रहा है कोई, सर इन्फिनिटी। क्या किसको इन्फिनिटी ले, क्वेश्चन क्या है हमारा समझे, हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो डिफाइन होना चाहिए, या लिमिट जो है डिफाइन होना चाहिए, यानी लिमिट जो है ये वाला लिमिट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बोल। तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तभी करेगा, तो कब, एस का कौन से वैल्यू के लिए या क्या क्या वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये पूछ रहा है, मेरा सवाल ये है। क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पहले इस पे फोकस करें। तो ये कहता है ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये डिफाइन उसी के लिए होगा जिसके लिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इक्वेशन एग्जिस्ट करे, वैसे वैसे एस के लिए ही ये डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया लिमिट के फॉर्म में, तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट में फाइनाइटली एग्जिस्टेंस की बात होगी। तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगा, एस का क्या क्या वैल्यू के लिए करेगा, पता नहीं है ना। अच्छा, एस मान लेते हैं कि एस का वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक। तो लिमिट जो हो जाएगा ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस ए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए। इसका वैल्यू क्या होगा जी बताइए अब, इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई रेज टू ए, तो ई रेज टू ए है और ई पे पावर इन्फिनिटी करेंगे तो नीचे कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये पूरा वैल्यू कहाँ पे जाएगा,
प्लस हो जाएगा। 0, तो 0 जाएगा तो ये एग्जिस्ट किया, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर गया। बात समझ रहे हैं? तो s का वैल्यू 1 लिए तब ऐसा हो रहा है ना। s का वैल्यू 2 लेंगे, s का वैल्यू 3 लेंगे, s का वैल्यू 1.5 लेंगे, s का वैल्यू 2.5 लेंगे, s का वैल्यू 100 लेंगे, 1000 लेंगे, तो क्या नहीं लें, कहाँ से शुरुआत करें? 1 डॉक्टर लीजिए बस सर। 1 से शुरू करें। जी। अच्छा, s का वैल्यू 1/2 लेंगे तो नहीं जाएगा 0 पे। देखो यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं यहाँ पे, ये भी तो 0 ही जाएगा। यस सर। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, सर एस ग्रेटर टू 0 हो जाएगा। आप सही बताएं। एस क्या लेना होगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो है, क्योंकि नेगेटिव ले लो, सोच लो नेगेटिव ले, 0 तो लेना ही नहीं है। नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों केस यहाँ पे हम लिख देते हैं। इफ एस, अगर हम लोग टेक कर लेते हैं कि एस जो है ग्रेटर देन 0 है, देन ये जो लिमिट है ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस से, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1/e एस ए। ये पॉजिटिव है और ये इन्फिनिटी है, तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। जब ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी रहेगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो 1/+इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है। यस सर। और एस अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ए टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस ए, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। देखो ये तो नेगेटिव है, तो माइनस ए क्या होगा जी? पॉजिटिव, है ना। माइनस ए हो जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस ए, और ये तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये किसी इन्फिनिटी में ये प्लस वैल्यू है, मल्टीप्लाई है, तब भी तो इन्फिनिटी ही जाएगा। तो ये जो है कहाँ पे वर्क करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा ये, है ना। यहाँ पे एस का वैल्यू ले लो फॉर एग्जांपल -2, तो माइनस माइनस प्लस 2a, अब ये इन्फिनिटी, तो ई पे पर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ बोल सकते हैं कि देन, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ, दैट मीन्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा -2 ऑफ s, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। किसी का माइक कौन है? ये हो जाएगा 0 -1, कब? इफ, अब जो है s ग्रेटर देन 0, बस, है ना। ये इंटरेस्टिंग है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके एप्लीकेशन से क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे जो अभी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2/s, कब जी? s ग्रेटर देन 0। चलो, हो गया ना। कब? यस सर। जब 2 था तब। अब कांस्टेंट को थोड़ा सा और वेरी करते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट के जगह पे c है, तब क्या होगा, जहां जहां 2 था वहां वहां c चलते रहेगा, बाकी तो कोई दिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, c/s। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं हम, सिमिलरली इफ f ऑफ x इज इक्वल टू c है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, तब उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन देन द लाप्लास transformation of f is lf, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा c/s, s ग्रेटर देन 0। चलो ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, उसको बनाएंगे, देखो ट्राई करना, सिंपल
सेकेंड एग्जांपल है कि अगर एफ टी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं टी, इसका लाप्लास फाइंड करें। बाद में लिख देंगे, ठीक है, याद कर लेना कि किसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन जो प्रोसेस फाइंड करने का है, अब तो पूरा तो हम नहीं पढ़ाएंगे ना इसमें, लेकिन मेन जो डिफिनीशन है यही है, इसी से सब कुछ फाइंड करते हैं। कभी भी अगर मौका मिले पढ़ने का, और जो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए वो देख सकते हैं, अब जो नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए, इसको क्या करेंगे, इसका अगर लाप्लास फाइंड करना है तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पे क्या है, टी है, तो ये हो जाएगा डी टी। अब पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पहले बाहर रखते हैं, सर आइलेट पहले जानते हो। लिमिट लेंगे ना? क्या लेंगे? सर पहले लिमिट लेंगे ना? हाँ ले सकते हैं, लिमिट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिमिट कर देते हैं हम लोग, एक्स कर देते हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो टू एक्स ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी दिस इज टी, यहाँ पे हो जाएगा टी, और इंटीग्रेशन एस टी, उसके बाद हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा, और एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एस इंटीग्रेशन फ्रॉम ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। यहाँ पे भी डी टी, लिमिट यहाँ पे डाल देंगे जीरो से एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिए एक स्टेप। लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ टी अपॉन एस। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो जैसे ही एस नीचे रखें इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस तो जीरो नहीं लेना है, एस तो गायब हो गया, एस जीरो नहीं। अब उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं, आगे जो है इसको हम लोग वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस ऑफ एस टी, और फिर से एक बार और आएगा तो ये माइनस के साथ होगा, फिर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस टी, फिर जीरो टू एक्स। दैट मीन्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे एक्स क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके जगह पे, टी के रिस्पेक्ट में इंडिकेट हो रहा था ना, तो टी के जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एस ई रेस टू माइनस एस एक्स प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स टी, ये आ गया। अब इसका लिमिट फाइंड करना है, ओ सॉरी यहाँ पे एस तो वही है ना, एक्स हो जाएगा टी के जगह पे, और जीरो, जीरो वाला पुट नहीं किया, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जीरो और माइनस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ई के पावर जीरो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी माइनस एक्स अपॉन एस ई रेस टू माइनस एस एक्स माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस एक्स प्लस वन। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा इसका वैल्यू, एस जो है देख लो, एस जो है यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो पहले ही देख लिया, नेगेटिव में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लस लेके चलते हैं। पहले इसका फाइंड कर लेते हैं लिमिट, और ये जो है इसका भी लिमिट फाइंड करते हैं। इसका लिमिट फाइंड कर चुके थे, याद है इसका लिमिट क्या है अभी, यहाँ पे ए है चाहे एक्स है, क्या दिक्कत है, तो एस ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो दे देगा, तो ये तो जीरो हो गया। अब बात हो गया इसका, तो इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे एक मिनट कुछ गड़बड़ है, यहाँ लिखिए जो है जी वन अपॉन एस स्क्वायर, चलो ठीक। अब इसका पहले लिमिट फाइंड, ये तो लिमिट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट डालते हैं, लिमिट हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी
एक्स या एस वाला जो पार्ट है उसको भी बाहर करते हैं, तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू ई रेज टू एस एक्स, और माइनस 1/s² लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू एस एक्स। और ये जो 1/s² में तो x है ही नहीं, तो इसमें क्या लिमिट रहेगा, तो वैसा ही सिंपली रहेगा, s पॉजिटिव हो गया, s पॉजिटिव ही लेना है, नहीं तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या है, किस फॉर्मेट में है, इसका लिमिट फाइंड कर ले। तो ये किस फॉर्मेट में है, ये इन्फिनिटी है और ये जीरो जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको अलग से डील करना है। ये वाला ये जीरो पे जाएगा, तो पहले उसको जीरो कर देते हैं, 1/s। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसा है ये, इन्फिनिटी इंटू जीरो, तो चाहे तो इसको नीचे कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स अपॉन ई रेज टू एस एक्स, और ये हो जाएगा 1/s², ये इसका लिमिट जीरो, 1/s², एस ग्रेटर देन जीरो है। ये हो गया अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसमें लॉफ्टर रूल यूज कर सकते हैं, लॉफ्टर रूल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - s लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 ये हो जाएगा तुम्हारा s इंटू ई रेज टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉफ्टर रूल में, डिफ्रेंशिएट जो है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो या जो जैसे यहाँ पे x जो है वो वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो s कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, तो s ई रेज टू एस एक्स, दिस वैल्यू इज यहाँ पे हो जाएगा 1/s²। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एस एक्स, ये वाला जो हो जाएगा इन्फिनिटी, नीचे में इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी दैट इज जीरो, दैट मीन्स 1 - s x, इसका लिमिट जीरो, 1/s², यानी कि 1/s² हो गया, s ग्रेटर देन जीरो। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f दिस इज इक्वल टू 1/s², इसका वेयर f ऑफ t इक्वल टू t का। क्लियर। सिमिलरली जो है इस चीज को आगे अगर हम लोग देखेंगे बेहतर तरीके से, तो इसको डील कर सकते हैं। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है t पे पावर n का, मतलब f ऑफ t के जगह पे क्या हो जाए, t पे पावर n, जैसे यहाँ पे t पे पावर 1 है, यानी n के जगह पे 1, तब इसका ये जो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको याद रख लेना, s पे पावर n प्लस 1, जहाँ s जो है ग्रेटर देन जीरो है एंड n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तब भी वैलिड रहेगा, n को पॉजिटिव नंबर टेक करके वर्क कर सकते हैं, उसमें फिर आ जाएगा क्या, गामा फंक्शन, तो उधर नहीं जाना चाहते। फिलहाल ऐसे समझे कि हाँ ऐसा रहेगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, एक होता है डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, कि ये याद होगा कि ऐसा होता है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स का, तो क्या देता है ये, cos x देता है ना। तो वैसा ही है कि इसका लीनियर सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका फाइंड करेंगे t पे पावर n का, तो ये क्या देगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन s पे पावर n प्लस 1, ये वेरिएबल की तरह एज ए वेरिएबल है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ एस, ऊपर से अगर रिलेट करेंगे तो ये एक फंक्शन ही है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप का, लेकिन एक स्पेशल तरीके से। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, यहाँ पे नोट में लिखते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ, लेट, क्योंकि ये लेट एफ टी एंड जी टी, टू
real function, two real functions defined for all t greater than 0, then बात ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही वर्क करता है, मॉडर्न लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रॉपर्टी होता है पढ़े होंगे, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा दिस इज इक्वल टू होता है ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा। यहाँ पे भी वैसा ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा लाप्लास में भी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो है लीनियरलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो होल्ड करता है। लीनियरिटी का प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इंटू एफ टी प्लस बी इंटू जी टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों के सम, यानी कि यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यानी कि ये भी फंक्शन है टी का और ये भी फंक्शन है टी का। इन दोनों फंक्शन में अगर कांस्टेंट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और सम करते हैं तो ये एक फंक्शन है किसका, टी का, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ का प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी का। ऐसा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं क्या, linearly property या linearity property। this property is this property यानी इस तरह का जो नेचर को कहते हैं this property, या फिर ऐसा बोल सकते हैं linearity property जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है। property holds uh, holds the Laplace transformation। देखो इसका एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। अभी जो हम लोग जानते हैं कि ये दो तरीके का, ये ना दो टाइप का कांस्टेंट वाला सीख लिए कि कांस्टेंट का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टी पे पावर एन रहेगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है। तब इसके हेल्प से, ये प्रॉपर्टी के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे फाइंड करना है, लेट हम लोग टेक कर लेते हैं, या एफ टी जो है हम लोग टेक कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 5 है ना, टी क्यू प्लस 5 है, तो इसका फाइंड करना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। कोई बता सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका? नहीं बता सकते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मेट में है। अच्छा एक काम करो, इसका लाप्लास पता है, लाप्लास ऑफ टी क्यू, इसका बताओ क्या होगा। 3 factorial s to the power 3 plus 1। 3 फैक्टोरियल एस टू पावर 3 प्लस 1 दैट मीन्स 6 अपॉन एस पे पावर 4। यस सर। अब इसका बताना है 5 का कांस्टेंट का, हो जाएगा। सी अपॉन एस, ऐसा ही यस है। सर। तो सी के तो जगह हो पे यहाँ पे जाएगा 5 है तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ ये 5 अपॉन हो जाएगा एस। एस जो है ग्रेटर देन 0 है दोनों में। अब जो है इसी चीज का यूज करते हैं, जैसा कि जानते हैं, सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, या दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यू प्लस एस जो है ये ब्रेक होगा। हमारा जो है एफ के जगह पे या फिर एफ टी के जगह पे ये वाला पार्ट है, ए के जगह पे 1 है और जी के जगह पे ये पूरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी भी 1 है। या और भी अलग अलग तरीके से इस फॉर्मेशन को, मतलब इस फॉर्मेट में है, तो कोई चाहेगा कि बी को मान लेते हैं 5, जी टी को मान लेते हैं 1, ऐसा ले सकते हैं। कोई मानेगा कि ए को ले लेते हैं क्या 1 और एफ टी को ले लेते हैं टी क्यू, सही है, ऐसा ले सकते हैं। यहाँ से जो भी है ये वैल्यू जो हो जाएगा ये ब्रेक होता है ऐसे, इसको ब्रेक करेंगे, इस टाइम कौन क्लास है, यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5, ऐसे चेंज होगा। इतना इंटरेस्टिंग, इसका जानते ही है, इसका भी जानते हैं, तो क्या चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6/s⁴ प्लस 5/s। 5/s। बाकी इसको जिस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 6 + 5s⁴ अपॉन s⁴ विच इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? यस सर। ओके, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, उसको बनाएंगे ऐसा ही। नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद इस पे बेच देंगे। कुछ याद रख लेना है, प्रॉपर्टी जो है याद रख लेना। जैसे डिफरेंशिएशन में याद किए होंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इस टाइप से। इसी तरीके से यहाँ पे माइंड में रखेंगे और यूज करेंगे जैसे होगा उस टाइप का। तो नोट्स में लिख लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है साइन ए टी, इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे ए टी का, तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा ए अपॉन, ये जो ए दिया हुआ है वो ए अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जहां एस ग्रेटर देन 0 है। इंटरेस्टिंग, बस ये इसको याद रखना है, इसको याद कर लिए, बस हो गया। उसी तरीके से जो है साइन के लिए भी जो है क्या होगा, यहाँ पे टेक ये कर सकते सारे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे वर्क करेगा? क्या हुआ, जैसे ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आएगा, साइन कॉस टैन ऐसे करके? हाँ वैसे बना सकते हैं। मतलब ये, इसको अगर रियल में फाइंड करना है कि ये कैसे आ रहा है, तो अभी फाइंड किए ना यहाँ पे पुट करके, ये फॉर्मूला पे, यहाँ से स्टार्टिंग में, यहाँ पे एफ टी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन ए टी, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हो जाएगा। एस ओके ग्रेटर सर। देन 0 लेना है, ठीक है। तो ये हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, ये समझा दिए कि ऐसे प्रोसीजर्स है, ये फाइंड करेंगे बहुत इजीली तरीके से, सिर्फ इंटीग्रेशन का आना चाहिए तो फाइंड कर लेंगे। फिर कॉस का है, कॉस जो है एटी, कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे एस अपॉन, एस हो जाएगा यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ एस ग्रेटर देन 0 है। ओके, इस टाइप से फाइंड करते करेंगे। दूसरा जो है नेक्स्ट है 3 नंबर में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर टी ए टी, ई पे पावर ए टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ज्यादा यूज होगा, देखना ऐसे ये भी यूज होगा आगे जाके, इंटीग्रल इक्वेशन में तो यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, इसका होगा 1/s-a, s-a, जहाँ पे s जो है ग्रेटर देन होगा एज, यानी कि इसको पॉजिटिव रखना है, ऐसे सोचेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर में कि साइन हाइपरबोलिक का, ऐसे है तो बहुत सारे, बाकी जो है इसका यूज करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान के चलो कि अभी देते हैं एग्जांपल, उसको बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा हो गया तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर एस जो है दिस इज ग्रेटर देन मोड ऑफ ए। ये कंडीशन आएगा वहीं से, जैसे आप ये कर रहे थे वहां से ये सब कंडीशन आता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे एस जो है एस इज ग्रेटर देन मोड ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पे पावर एन ई पे पावर ए टी, और तब जो है ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए पे पावर, एस माइनस ए पे पावर एन प्लस 1, और जहाँ पे जो है
एस ग्रेटर देन ए है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है हम साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नोट्स को देखेंगे, बता देंगे इसको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे एफ टी इज इक्वल टू ले लेते हैं साइन 2x प्लस 5 cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जो है एफ टी फाइन लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा एल एफ। तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 5 cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे x लेना सही था, कोई नहीं, x कर देते हैं। t रहे चाहे f रहे, कोई दिक्कत नहीं है, x रहे या t रहे, जो भी है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos x, इक्विलिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है, और 1 का। तो क्या होगा इसका जी, ये वाला फॉर्मूला से बताओ। 2/s² 4। हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाएगा क्या, 2/s² प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 इंटू, s/s² + 1। यहाँ 3 कर देते हैं, एस में और एस में कन्फ्यूजन जैसा लगेगा, ये 3 कर देते हैं। तो 3s अपॉन हो जाएगा क्या, s² प्लस 1, और ये वाला क्या होगा, t का पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हाँ, s⁻²। 2 प्लस 1, n प्लस 1 था ना। मतलब वही 2। हाँ सॉरी सर, 3। हाँ, s प्लस 1, n प्लस 1, ये हो जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा कि 1/s। 1/s। बस हो गया, ऐसा ही फाइंड करना। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए। ओके सर। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एफ टी इज इक्वल टू ई पे पावर टी और टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। थर्ड में है एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई पे पावर टी प्लस 4 साइन 3t प्लस कॉस 2ts प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, इतना बना लेंगे तो मोटिव तो समझ आ दिए। बाकी चीज़ें जो है कुछ और प्रॉपर्टी रहेगा उसको हम बताएंगे। और एक होता है इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स जो है इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसका भी यूज करेंगे। दोनों का कंसेप्ट का यूज करके इसको अच्छे से डील करेंगे अगले क्लास में। कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं।